गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं योगा प्रैक्टिस डे 3। और सबसे पहले हम बॉडी को वार्म अप के लिए सूर्य व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। तो आप सब लोग मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। सूर्य व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दंडासना में आप आ जाइए इस तरह से, और दोनों पैर बिल्कुल सीधे, दोनों हाथ सरफेस पे या आप यहाँ रख सकते हैं, लेकिन बॉडी का जो पोस्चर है वो आपका 90 डिग्री पे होना चाहिए। अभी सबसे पहले अपन पैरों की एक्सरसाइज आपके पंजों से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आगे और फिर ऊपर, टांसों के साथ कीजिए, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए आगे 5 टाइम्स कीजिए इस तरह से। और इसी के साथ में अपन रोटेशन करेंगे, सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए वापस आगे, सांस लेते हुए। दोनों जो एरिया है वो एक ही स्थान पे घूमेगी, उठेगी नहीं, ये ध्यान रखें। बॉडी पोस्चर आपका 90 डिग्री लगातार 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से। लगातार करेंगे और रिलैक्स करेंगे। इसके बाद में अपन पूरे लेग की एक्सरसाइज करेंगे। जो लेग है उसको फोल्ड करेंगे सबसे पहले इस तरह से, दोनों हाथों से इस तरह से। जानू नमन नाम है इसका। इस तरह से आप होल्ड करेंगे और पैर को आप सीधा कर लेंगे, सरफेस से टच नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से 5 टाइम्स कर लीजिए। 3 4 5 और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही अपन दूसरे पैर से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 और रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ अब बॉडी पोस्चर को अपन बद्ध कोणासन के अंदर होल्ड करेंगे और 10 से 15 सेकंड होल्ड करने के बाद में तितली आसन आप करेंगे। मिनिमम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट, या काउंटिंग के साथ करते हैं तो आप कम से कम 50 काउंट आपको करना है लगातार, ताकि आपकी थाइस मसल्स, हिप जॉइंट, पेल्विक मसल्स पूरी तरह से एक्टिव हो। पूरी एक्सरसाइज होगी बॉडी एक्टिवेट करने के लिए। बहुत ही बढ़िया आसन लगातार। इस तरह से और रिलैक्स हो जाइए और धीरे से आप सुखासन में आ जाइए। सुखासन जो आरामदायक स्थिति, बिल्कुल। अब अपन कोणी नमन करेंगे। सबसे पहले इस तरह से 5 टाइम्स कीजिए, 5 टाइम्स 2 3 4 5 इस तरह से। और इसके बाद में आप शोल्डर से कर लीजिए इस तरह से 2 3 4 एंड 5। और अब से करेंगे 1 2 3 4 5। अभी 5 टाइम्स कर रहे हैं, लेकिन आप 5 टाइम्स लेके 10 टाइम्स 15 टाइम्स मिनिमम आप एक्सरसाइज कीजिए। स्कन चक्र करेंगे, स्कन संचालन, दोनों कोनियां टच करते हुए निकलेगी इस तरह से। और 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज लगातार। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज लगा। और रिलैक्स हो। अब हम गर्दन की एक्सरसाइज, आपका ग्रीवा संचालन
ग्रीवा चालन की क्रिया है, सबसे पहले सर्वाइकल अगर किसी को है तो आपका जो हेड है वो डाउन नहीं करना है, बाकी आप कर सकते हैं। गर्दन में किसी भी तरह का अगर दर्द है, आप अगर आप बॉडी अलाउ कर रही है तो आप फिजिकल तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, 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 5 काउंट करना है और सांस लेते हुए वापस पूर्वी स्थिति में सामने आ जाएंगे। अब गर्दन साइड में जाएगी। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सीधी और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड, इस तरह से 2, सांस छोड़ते हुए 3, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए, आराम आराम से करना, सांस छोड़ते और सांस लेते हुए सामने की तरफ। इसी तरह से हम ग्रीवा कुंडन घुमाएंगे। अपन ग्रीवा की जो क्रिया है तीसरी नंबर की, वो अपन रोटेट करेंगे। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए, सांस लेते, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते, लगातार। इसी तरह से दूसरी साइड से घुमा लेंगे, 5 टाइम्स एक साइड और 5 टाइम्स दूसरी साइड। लगातार। और सांस लेते हुए फेस को सामने की तरफ और बॉडी आपकी योग मुद्रासन के अंदर और रिलैक्स करेंगे। ये आपके पैर से लेके आपके गर्दन तक कंप्लीट बॉडी वार्म अप सूक्ष्म व्यायाम है, जो बॉडी को पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ आसन की ओर। तो हम डे 3 में जो आसन करेंगे वो 3 आसन है और उसके बाद लास्ट में अपन शवासना में जाके रिलैक्स करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए आप। पहला जो आसन है वो है मर्कटासन। आपने जो सबसे पहले बॉडी को आप रिलैक्स छोड़ दीजिए, दोनों हाथ आपके सरफेस पे इस तरह से और दोनों हथेली आपके सरफेस की तरफ। अब क्या करना है, मैं हम 2 दिन जो किए थे मर्कटासन, उसमें अपन ने एक पैर से किया था, एक फोल्ड किया था, एक सीधा किया था। अब स्टार्ट करिए। सबसे पहले क्या करना है, दोनों हथेलियों को आप दोनों हाथों को बिल्कुल खोल देंगे इस तरह से, और एक पैर आपका सीधा रहेगा, दूसरा पैर आपका 90 डिग्री पे रहेगा। देखिए, सांस लेते हुए 90 डिग्री पे और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड इस तरह से, और अपर बॉडी आपकी विपरीत दिशा में। सांस लेते हुए पैर सीधा और सांस छोड़ते पूर्व स्थिति। इसी तरह से अपन दूसरी साइड करेंगे। सांस लेते हुए 90 डिग्री और सांस छोड़ते, और अपर बॉडी आपकी विपरीत दिशा। सांस लेते हुए पैर सीधा और सांस छोड़ते रिलैक्स। एक बार और अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते, सांस लेते हुए पैर सीधा, सांस छोड़ते रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, और अब बॉडी आपकी विपरीत दिशा, और सांस लेते पूर्व स्थिति, सांस छोड़ते रिलैक्स, और बॉडी को आप रिलैक्स छोड़ देंगे। अब हम दूसरा जो आसन है वो आसन करेंगे मत्स्य आसन, शोल्डर्स के हिसाब से। और शोल्डर्स को आप क्या करना है, दोनों शोल्डर्स को आप इस तरह से करेंगे
और जो प्रेशर है वो आपके शोल्डर से आपका जो कमर का जो पोस्चर है वो नहीं आपका ऊपर जाएगा। आप मेरे साथ कीजिए, देखिए इस तरह से, और शोल्डर्स पे आपका प्रेशर आने लगेगा। सांस लेते हुए गए और सांस छोड़ते बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। एक बार फिर दोबारा से थोड़ा सा गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, किस तरह का दर्द है, कंधों में दर्द है, बहुत ही केयरफुली करें। थोड़ा थोड़ा सा हल्के से प्रेशर करें। ये मत्स्य आसन। बॉडी पोस्चर बिल्कुल, दोनों पैर बिल्कुल सीधे, और सांस छोड़ते धीरे से रिलैक्स हो जाए। और 2 से 5 सेकंड का आप रिलैक्स ले लीजिए। अब तीसरा जो आसन है वो आसन है आपका क्रंचासन। क्रंचासन, क्रंचासन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे। आपके जो दोनों पैर है वो आपके थाइस से टच हो जाएंगे और दोनों हाथ आपके पैर के पीछे इस तरह से लगा लेंगे। अब आप देखिए, सांस लेते हुए जाएंगे और आपका कमर का पोस्चर मूव नहीं करेगा, आपकी अपर बॉडी है वही ऊपर लेके जाएंगे। देखिए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते और रिलैक्स हो जाएगी। 5 टाइम्स किया। अभी फिर दोबारा से एक बार और एक सेट और करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड किया, दोनों हाथों को हेड के पीछे लगाया इस तरह से, और सांस लेते, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, और रिलैक्स हो जाइए और बॉडी को आप रिलैक्स छोड़ दीजिए। अब ये जो तीनों जो आसन किया कराए हैं, स्टार्टिंग में जो सूक्ष्म व्यायाम किया उसके बाद में आसन करेंगे। आसन में जो 3 आसन जो किए हमने, तीनों आसन आपके कम से कम 3 रिपीटिशन के साथ आप करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से ये तीनों आसन करने के बाद में बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे और शवासना में आके बॉडी को रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों में आपके शोल्डर्स के अकॉर्डिंग या 1 से 1.5 फीट का गैप, दोनों हथेलियां आसमान की तरफ खुली हुई और बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, और बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान सांसों की गति, आपका ध्यान सांसों की गति पे रहेगा। आप बॉडी को पैर से लेके सिर तक देखेंगे और सिर से लेके पैर तक देखेंगे। आपका ध्यान एकत्रित होने लगेगा। आप सांसों की गति को महसूस करने लगेंगे। बॉडी ऑटोमेटिक ही रिलैक्स होने लगेगी। बॉडी में मूवमेंट नहीं करेंगे। आपका ध्यान सांसों की गति पे। इस तरह से और उसके बाद में पैरों में और हाथों में हल्का सा मूवमेंट करेंगे। बॉडी को स्ट्रेच करेंगे और राइट साइड घूम के हाथों के सहारे सुखासना में आ जाएंगे। आंखें आपकी बंद रहेगी।
और एक गहरी सांस लेंगे और सांस धीरे धीरे ब्रीथ आउट। दोनों हाथों से नमन करेंगे और थोड़ा सा रब करेंगे और आंखों को, फेस को रिलैक्स करेंगे और ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी गर्दन से लेके पूरी बॉडी पे लेके आएंगे और आंखें खोल देंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।